राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम योजना के अंतर्गत अंतर्राज्यीय कृषक भ्रमण के तहत किसानों को हरी झंडी दिखाकर आंध्र प्रदेश रवाना किया गया। दुर्ग से लगभग 30 किसानों ने ऑयल पाम प्रक्षेत्र आंध्र प्रदेश जाने के लिए दुर्ग कलेक्टर परिसर में एकत्र हुए, जहां दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव, उद्यानिकी विभाग अधिकारी पूजा कश्यप साहू व दुर्ग एसडीएम ने किसानों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर शहर विधायक ने बताया कि ऑयल पाम की महत्ता को समझने किसान आंध्र प्रदेश को रवाना हुए, ताकि वह भी अपने खेतों में बेहतर ऑयल पाम का प्रोडक्शन कर सके। उद्यानिकी विभाग अधिकारी पूजा कश्यप साहू ने कहा कि भारत सरकार की महती योजना के तहत किसानों के लिए अधिक उत्पादन व बेहतर लाभदायक को समझने एवं प्रोडक्शन लेने के उद्देश्य से ऑयल पाम प्रक्षेत्र आंध्र प्रदेश जा रहे हैं, जहां 10 सितंबर से 13 सितंबर तक किसान फसल की जानकारी ले पाएंगे। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत हमारे यहाँ किसानों का एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग अलग खेती सीखने के लिए, खेती की पद्धति कैसे खेती करते हैं उसको सीखने अवलोकन करने के लिए बागवानी मिशन हर साल किसानों को अन्यत्र राज्यों में भेजता है, अन्य जिलों में भेजता है। छत्तीसगढ़ में भी हमारे यहाँ अन्य प्रदेश के लोग आते हैं यहाँ टमाटर की खेती देखने के लिए, यहाँ जो अभी काजू खेती जो हो रही है उसको देखने के लिए आते हैं, यहाँ जो हमारे यहाँ इमली का प्रसंस्करण केंद्र है उसको देखने के लिए आते हैं। वैसे ही अभी हमारी सरकार ने जो आप देखे होंगे कि दलहन तिलहन में भारत सरकार माननीय मोदी जी ने चिंता व्यक्त की है और उनके निर्देशों पे और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में यहाँ पे पाम ऑयल की खेती बड़े मात्रा में प्रचुर मात्रा में उसकी चिंता सरकार कर रही है। और आज यहाँ के दल रायपुर से रवाना हो रहे हैं, जो वहाँ अभी पाम ऑयल की खेती कुछ सीमित हेक्टेयर में हो रही है। 4,000 हेक्टेयर से ऊपर अगर खेती एक बार चालू हो जाए तो पहले मैं बचपन में आपको ध्यान में होगा कि पाम ऑयल एक राशन दुकानों में मिलता था, 2 लीटर का डब्बा आता था और बड़ी लंबी लाइन लगती थी उसको लेने के लिए। सरकार चाह रही कि वो यहाँ उत्पादन हो ताकि यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिल सके। कितना फ़ायदा होगा किसानों को इससे, क्योंकि खाद्य तेलों की बात करें तो हम जो सरसों के तेल या अन्य सोयाबीन के तेल ज़्यादा यूज़ करते हैं। पहले लोग सोयाबीन को जानते नहीं थे। डॉक्टर रमन सिंह जी ने आया लोगों को दूसरे मध्य प्रदेश के अलग जहाँ सोयाबीन होने वाले ज़िलों में यहाँ किसानों को भेजे। आज छत्तीसगढ़ का नवागढ़, बेमेतरा और जो खैरागढ़ अंचल सोयाबीन बहुत बड़ी मात्रा में लोग खेती करने लग गए। उसका लाभ ये हुआ कि एक बड़ा प्लांट नांदगांव में लगा है। सोया तेल आज लगभग लोग उसको उपयोग कर रहे हैं। और कल पाम ऑयल तो प्रचलन में था ही, एक बार चालू हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से लोग उसको खाने के लिए उपयोग करेंगे। भारत सरकार की एक महती योजना है ऑयल पाम के बारे में, और वो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के साथ में उनके तत्वाधान में हमारे 3F ऑयल पाम कंपनी जो है उनके कोलैबोरेशन के साथ में हमारे जो किसान हैं दुर्ग संभाग से लगभग 30 जा रहे हैं, तो वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च पेदवेगी जा रहे हैं। वहाँ पे बेसिक कंसेप्ट हमारा ये है कि ऑयल पाम जो है एक नया सब्जेक्ट है हमारे किसानों के लिए, और वो इस सब्जेक्ट को बेसिकली जानना चाहते हैं कि वो खेती कैसी होती है, जलवायु कैसा चाहिए, फल आने के बाद उसका क्या यूज़ होता है, क्या क्या बनता है, तो इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ही दे सकता है। तो इसलिए यहाँ पर से 30 किसानों को सिलेक्ट करके भेजा गया है। उद्यानिकी विभाग और ऑयल पाम जो कंपनी किस तरह से प्रोडक्शन जो है किसानों को उसके माध्यम से समझाएगी और क्या कुछ फ़ायदा विभाग से मिलेगा किसानों को? बिल्कुल, किसानों को फ़ायदा देने के लिए हमारा जो ऑयल पाम जो हमारा स्कीम है उसके तहत किसानों को लगभग 1.5 लाख की सब्सिडी हम दे रहे हैं, जिसमें कि उनको क्रॉप के लिए है, इंटर क्रॉप के लिए है, जिसमें वो हल्दी, अदरक, जिमीकंद जो हमारे लोकल एरिया पे लगता है उसका यूज़ कर सकते हैं, जिसमें 5,250 रुपये 4 साल तक लगातार दिया जाएगा। वर्मी कंपोस्ट टाका के लिए 15,000 है, साथ ही ड्रिप इरिगेशन के लिए है, बोरवेल के लिए है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 1.5 लाख की सब्सिडी पर हेक्टेयर के हिसाब से प्रतिवर्ष किसानों को दी जाएगी। कितने डिस्टेंस में लगाया जाता है, कितना प्रोडक्शन जो है एक साल में या है प्रोडक्शन देना कब से स्टार्ट हो जाता है, कितने साल की खेती है?
ये खेती जो ये क्रॉप है उसका जो आयु हम कहते हैं वो लगभग 30 से 35 साल तक का हम एक ऑन एन एवरेज मान सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसकी पैदावार जो होती है वो 5 साल के बाद एक इकोनॉमिक प्रोडक्शन होना चालू हो जाता है। और इसकी जो खेती अगर हम एक इकोनॉमिक वे पे देखें तो ये 9 से 10 मीटर की दूरी पे लगाई जाती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारी जो 3F ऑयल पाम कंपनी है वो बाईबैक की गारंटी देती है। मतलब किसानों के खेत पे फल आ गया, उस फल को कटाई करके कंपनी तक ले जाना, ये इस 3F ऑयल पाम की जिम्मेदारी होती है, ना कि किसानों की।